ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ PRGI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੈਂਥੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜੂਰੀ ਡਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। इस मौके अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने श्री दरबार साहिब के इतिहास नाल जुड़ी पुस्तक द गोल्डन टैंपल भुपिंदर कैंथोला नूं भेंट की। इस मौके सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने अपने संबोधन में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन बारे चानना पाया ते उन्हां दीआं उदासियां दे इतिहास बारे जानकारी साझी की। रजिस्ट्रार ऑफिस वालों गुरु घर के कीर्तनीय ग्रंथी सिंह हरप्रीत सिंह, सरदार जगजीत सिंह दर्दी ते अमृतपाल सिंह का सन्मान किया। इस मौके गुरु का लंगर टुट वरते। इस मौके एडिशनल PRG राजीव जैन, DPRG रजित चंद्रन, जोयस फिलिप्स, आशुतोष मोले, APRG हितेश रावत भी मौजूद रहे। इस मौके प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया के समूह स्टाफ वालों भी शरधा भावना के नाल गुरमति समागम में शिरकत की गई। प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा ऊंचा, प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा ऊंचा, प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा ऊंचा, प्रभु का सिमरन प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सूझे, प्रभु के सिमरन सब किछ सूझे। प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा ऊंचा, प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा 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 ऊंचा, प्रभु के सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभु के सिमरन नहीं जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूरन आसा, प्रभु के सिमरन पूरन आसा, प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा ऊंचा, प्रभु का सिमरन सिमरन सबके ऊंचा 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 ऊंचा। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफिस की तरफ से मैं हमारे रागियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज इतना सुंदर प्रस्तुति, भाव विभोर करने वाली प्रस्तुति
इनकी तरफ से हुई है। ये जो भावनामृत आज हमने चखा, ये अद्भुत है। गुरु नानक जी का परिचय हम सब से है, लेकिन उनका संदेश, उनके बारे में जो जानकारी आदरणीय दर्दी जी ने आज दी, वो हम में से अधिकांश लोगों को इसके बारे में खबर नहीं थी। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं श्री हेमकुंड साहिब जा सका, हरमंदिर साहिब गया, नांदेड़ में हुजूर साहिब और पटना में पटना साहिब, इन सब जगहों पर मैं जा चुका हूँ। और जब भी मैं इन जगहों पर गया, वहाँ बैठकर मैंने रागियों की वाणी सुनी। एक अलग ही दुनिया में आप चले जाते हैं। आपको बस आंख बंद करके आत्मसात करना है, और उसका जो प्रभु कृपा आपको मिलेगी, वो अंत तक उसका आपको लाभ मिलता रहेगा। तो मैं बहुत आभारी हूँ सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी का, जिनकी वजह से आज इतना सुंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम लोग जब बंगला साहिब गुरुद्वारा गए थे सितंबर के महीने में, तब मैंने इनसे अनुरोध किया था कि गुरु नानक जयंती के अवसर पर हमारे ऑफिस में भी हम सब बैठकर गुरु नानक जी की स्तुति सुने, उनके बारे में जाने। और आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से, दर्दी साहब की वजह से बहुत अच्छे से ये संपन्न हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग इसी के साथ अपना ये आगे बढ़ाते हुए ज़रूर दिल्ली में जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं जितने, उनमें जाया करें। जब भी कोई ऐसे पर्व होते हैं, गुरुद्वारे में जाएं, मत्था टेकें, कड़ा प्रसाद लें, लंगर लें, और इस तरह अपने आप को अनुग्रहित करें। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੰਥੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਰਾਗੀ ਜੀ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 555 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 550ਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ PIB ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਟਿਬੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1469 'ਚ, ਬਟ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਊਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੋਏ INB ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇੱਕ वर्ड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ कराया, फिर ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ चलाया। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे पे डबल कृपा है कि आज 5 वर्ष के बाद फिर कंथोला सर ने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। हालांकि मैं तो चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, हमारे लिए जिस तरह दर्दी साहब ने बताया, वहाँ कोई फ़र्क ही नहीं है। हमेशा हम हर संडे या एक संडे छोड़ के कोई ना कोई शादी या कोई ऐसा कार्यक्रम होता है कि हम गुरुद्वारा साहब जाते ही जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी कृपा
आपके पास भूपेंद्र कंथोला जी पे हुई, जिनके मन में गुरु नानक देव जी का प्यार आया और उस कृपा से ही आज का ये फंक्शन हो रहा है और इसमें शामिल होने सारे प्राणी खुशकिस्मत हैं। मैं आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें 5 मिनट में बताऊंगा जो आपको सुनकर खुशी भी होगी और शायद आपको पता भी ना हो। आपने सबसे लास्ट में वाहिगुरु के नाम का सिमरन सुना है, तो वो सामने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वाहिगुरु जी का खालसा। तो जो वाहिगुरु शब्द है ये भाई गुरदास जी जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की लिखने की सेवा की थी गुरु अर्जन देव जी महाराज के साथ, उनकी वाणी में ये लिखा है कि फर्स्ट जो वर्ड है वाह है, वाह, ये वाह है वासुदेव जी। सेकंड शब्द है हा हरि का इंडिकेशन है। तीसरा शब्द है गया, ये गोविंद का इंडिकेशन है। और लास्ट शब्द है रा, ये राम जी का इंडिकेशन है। और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगे आप हैरान भी हो जाओगे कि गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म 1469 में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, लाहौर से 65 किलोमीटर दूर ननकाना साहब, वहाँ हुआ था। और उसके बाद जो 70 साल का उनका समय है, उसमें से 20 साल उन्होंने ट्रैवल किया अराउंड द ग्लोब ऑन फुट। ये सोचने और समझने वाली बात है कि गुरु नानक देव जी महाराज प्रेजेंट जो पाकिस्तान है, उसके साथ अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, और इधर आ जाओ बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये देश हैं। लेकिन आपको ये पता ही नहीं होगा कि गुरु नानक देव जी चाइना भी गए, रशिया भी गए, अफ्रीका में भी गए, इज़राइल में भी गए और वेटिकन सिटी में भी गए ऑन फुट। और ये एक बुक है, लेटेस्ट रिसर्च जो आई है, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं अलॉन्ग विद द मैप्स एंड द मेमोरियल्स इन दिस कंट्रीज़। तो ये मैं कंट्री आपको बताऊंगा तो आप सोचने में भी मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान आज से यू कैन से 500 ईयर्स अगो, क्योंकि 32 साल की उम्र में उन्होंने ट्रैवल शुरू की थी एट द एज ऑफ 32। तो 500 वर्ष के करीब पहले जब कोई देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उस समय इतने कंट्रीज़ में पैदल जाना और जंगलों में जाना, पहाड़ों में जाना, कितने भयानक रास्तों से जाना, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये एक ही बात है कि प्रभु परमात्मा ने आप नारायण कलातार जग में परवरे हो, परमात्मा ही अपना भेष बदल के इस संसार में जा रहा था। तो मैं ये जो लेटेस्ट उनकी आई है रिसर्च में आपको कुछ कंट्री बताऊंगा और भी जहाँ गुरु नानक देव जी गए हैं। पहले तो वो मक्का गए। मक्का में जब उन्होंने अपने पाँव मक्का की ओर करके सो गए तो वहाँ के जो मौलवी थे वो आए, उन्होंने कहा भाई ये पाप क्यों कर रहे हो तुम, इधर मक्का, इधर आपने अपने पाँव करके आप सो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जिधर मक्का नहीं मेरे पाँव उधर कर दो। तो जब उसने गुरु नानक देव जी को घड़ीस के खब्बे किया, सज्जे किया, जहाँ भी करते थे वहाँ ही मक्का चला जाता था। तो उन्होंने कहा परमात्मा सब दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो आप ऐसा मत करो। तो फिर उन्होंने बांग दी, जैसे नमाज करते हैं पहले बांग देते हैं, तो उन्होंने बांग दी, इतनी ऊंची बांग दी कि सारे बगदाद में लोगों ने सुनी। और उनको फिर ये सज़ा दी गई कि इसको पत्थर मार के मार दो। गुरु नानक देव जी को सब लोगों को बुला लिया कि इनको पत्थर मारो और मार दो इनको, इसको संकसार बोलते हैं। ये सज़ा दी गई। तो सारे बगदाद के लोग आ गए, पत्थर लेके गुरु नानक देव जी को बीच में खड़ा कर दिया कि सारे इनके सिर में पत्थर मारो। तो जब वो पत्थर लेके ऐसे मारने लगे तो उनके हाथ वहीं रुक गए, कोई पत्थर ही नहीं मार सका, सारे बुत बन गए, बिल्कुल स्टिल हो गए, सबके हाथ ऐसे हो गए। तो ये डॉक्यूमेंट है सारा कि गुरु नानक देव जी को पत्थर मार ही नहीं सका, बल्कि जो उनके सारे काजी थे, मौलवी थे, सब गुरु नानक देव जी के पाँव पर पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। और आप देखो कि मक्का से वो बगदाद नहीं गए, वो गए उम्रा, मदीना, जॉर्डन, इज़राइल, काहिरा, लीबिया, तंजानिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोशिया,
इटली, ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया, तुर्की, जॉर्जिया, फ़लस्तीन, अज़रबैजान, सीरिया, ये इतने कंट्रीज़ में गुरु नानक देव जी पैदल गए। यू कैन वेल इमेजिन कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी होगी। जहाँ जहाँ भी जाते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस होती थी, डिफरेंट लोगों का खाना पीना पहरावा होता था, वहाँ जाकर उसी भाषा में लोगों को ज्ञान देते थे। और जो उन्होंने ज्ञान दिया मूल मंत्र का, वो सारी दुनिया के लोगों के लिए अवेलेबल है, वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं है। वो सबसे मेन बात है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। तो इसका मतलब है कि परमात्मा एक है, उसका नाम सच्चा है, वो सारी सृष्टि को बनाने वाला है, और निर्भव है, किसी से डरता नहीं है, निर्वैर है, किसी से वैर नहीं करता। अकाल मूरत, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो परमानेंट है, वो अजूनी सैभंग, वो जन्म मरण के गेड़ में नहीं आता, जूनियों में नहीं आता। और फिर बोला गुरु प्रसाद। तो जो गुरु नानक का धर्म है वो गुरु प्रसाद का धर्म है, कृपा का धर्म है। गुरु नानक का नाम लेने वाला हर इंसान परमात्मा से सिर्फ उसकी कृपा मांगता है और कुछ नहीं मांगता। सारा गुरु ग्रंथ साहब जो वाणी है उसमें गुरु से कृपा ही मांगी गई है। तो आज जब हम गुरु नानक देव जी का जन्मदिन प्रकाश पुरब मना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे मैंने भाई गुरदास जी का आपको वाहिगुरु का बताया है कि इसकी इंडिकेशंस क्या बोल रही हैं, तो मोर देन 2300 टाइम्स गुरु ग्रंथ साहब में राम का नाम है और 8000 से ज़्यादा हरि का नाम है। तो ऐसे कृष्ण जी महाराज का, गोविंद का, बीठल और जितने भी नाम हम लेते हैं सारे नाम गुरु ग्रंथ साहब में मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स टाइम्स हैं। इसलिए हर रोज़ गोल्डन टेम्पल में जो शब्द आपको भाई साहब गुरनाम सिंह जी ने सुनाए हैं कि त्रेते युग के सबसे बड़े रामचंद्र जी थे, तो त्रेते तय माण्यो रामचंद्र रघुवंश कहायो, ये गुरु गोल्डन टेम्पल में हर रोज़ सुबह बोलते हैं। और कृष्ण जी महाराज की जितने उस्तद के शब्द हैं वो भी सारे हम गाते हैं। इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। वो फ़र्क इसलिए नहीं है कि जो पुराने ग्रंथ हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का 10वां ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि रामचंद्र जी के जो 2 बेटे थे लव और कुश, लव में से बेदी बन गए, कुश में से सोडी जी बन गए। तो बेदी वंश में गुरु नानक देव जी प्रकट हुए और जो सोडी बने सोडी वंश में गुरु गोविंद सिंह जी प्रकट हुए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेडिशन है, जो हमारी जुगों जुगों से आपस में भाईचारा और साझ है, उसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। क्योंकि हिंदू सिखों का आज भी मरना, जन्म जो है मरना है, वो एक ही जगह संस्कार होता है। जहाँ हिंदू का संस्कार होगा वहीं सिख का संस्कार होता है, कोई डिफरेंट प्लेस नहीं है।